Good morning, students. Students, we have started chapter number 13 मनी. ओके, हमने चैप्टर जो है मनी वो हमने स्टार्ट कर दिया था. टिल माई प्रैक्टिस टाइम फर्स्ट we had completed exercise. Okay, now today I am going to explain my practice time 2. Okay, before I am explaining I want to tell about money. Okay, हमने क्या पढ़ा था? What is a money? मनी मतलब पैसे, है ना. कोई भी चीज़ हमें खरीदनी है, when we used to buy anything, हम उसके रिप्लेस में क्या देते हैं? पैसे देते हैं ना. बिना पैसे के हम कोई भी चीज़ नहीं खरीदते हैं. ओके, आपको कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो आपको पैसे देने होते हैं, तो इसको हम मनी बोलते हैं. मनी आर इन टू वेज. ओके, नोट्स एंड कॉइन्स. नोट्स भी होती है और कॉइन्स भी होते हैं. मैंने आपको कल समझाया था ना कि किस तरीके से नोट्स होती है. 20 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, 50 रुपीज़ की, 500 रुपीज़ की कॉइन्स होते हैं. 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ कॉइन्स. ओके, तो कॉइन है उसको हम डिवाइड करते हैं. 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 3 रुपीज़ कॉइन. और किस तरीके से हम, मैंने आपको समझाया कि कैलकुलेट होता है. जैसे आपको 10 रुपीज़ के वेफ़र के पैकेट्स 10 रुपीज़ का है तो आप 10 रुपीज़ किसी भी फॉर्म में दे सकते हो. टू फाइव रुपीज़ के 2 कॉइन्स भी दे सकते हो, या एक 10 रुपीज़ की एक नोट्स भी दे सकते हो. ओके, तो कोई भी फॉर्म में, कोई भी कैलकुलेशन में आप एक्सचेंज में मनी आप दे सकते हो. ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय प्रैक्टिस टाइम 2. ओके, नाउ काउंट हाउ मच. यहाँ पर आपको कुछ कॉइन्स दिए हुए हैं. यहाँ पर आपको अंदर नंबर लिखा हुआ है. देखो, आपको 5, ये सारे जो है वो 5 रुपीज़ के कॉइन थे. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ऐड ऑल. नाउ 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20. तो हाउ मच रुपीज़? 20 रुपीज़. कितने रुपीज़ हुए? 20 रुपीज़ हुए. यस, नाउ बी. यहाँ पर आप देख रहे हो, दो जो है वो 10 रुपीज़ के कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, और जो फोर्थ कॉइन है वो 2 रुपीज़ का कॉइन है. मैंने अभी आपको समझाया था ना कि अगर आपको एक वेफर का पैकेट लेना है ना, तो आपको वो वेफर का पैकेट 10 रुपीज़ का है. कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ का है. अभी आप एक 10 रुपीज़ की नोट भी दे सकते हो, या 2 रुपीज़ 2 कॉइन्स 5 रुपीज़ के. क्यों? क्योंकि 5 + 5 10 होते हैं, है ना. तो ये एक्सचेंज है. ये हम ऐसे बोलते हैं ना, छुट्टे पैसे. आप कैसे बोलते हो, है ना, हिंदी में बोलते हैं ना. अगर आपके पास शॉपकीपर्स ने पैसे मांगे, आपके पास छुट्टे नहीं है, तो वो शॉपकीपर बोलेगा ना कि हाँ, आप हमें छुट्टे पैसे दो. तो इस तरीके से हम मनी हम स्पेंड करते हैं. ओके, नाउ तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, 2 कॉइन्स 10 रुपीज़ के हैं, एक 5 रुपीज़ का है और एक 2 रुपीज़ का है. आपको ये चारों कॉइन्स ऐड करके आपको यहाँ पर लिखना है कि कितने मनी हुए. देखो, 10 + 10 कितने हुए? 20, 20. फिर 5 25 और +2 27. कितने रुपीज़ हुए? 27 रुपीज़. ओके, सो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. ओके, यहाँ पर आपको ये सारे कॉइन्स दिए हुए हैं, आपको वो नंबर्स जो कॉइन पर है वो ऐड करने हैं, प्लस करने हैं, और उस जो नंबर्स आता है आपको यहाँ पर ब्लैंक्स में लिखना है. नाउ सर्कल द मनी यू विल यूज टू पे फॉर दिस आइटम्स. यहाँ पर कुछ आइटम्स दी गई है आपको, है ना. जैसे ये जूस दिया है. अभी जूस के नीचे उसकी प्राइस टैग है. जैसे जूस है वो कितने का है? तो वो है 23 रुपीज़ का है. ओके, अभी आपने वो जूस का कैन खरीदा, है ना, बाय किया आप. तो शॉपकीपर से आप क्या पूछोगे कि ये जो है वो कितने का है? तो शॉपकीपर आपको बोलेगा 23 रुपीज़ का है. तो आपको यहाँ पर कुछ मनी दिए हुए हैं,
वो नोट्स में भी है और कॉइन्स में भी है। आपको 23 गिन कर शॉपकीपर को देने। ओके, नाउ यहाँ पर दो 5 के 2 नोट्स है, 1 20 का है, 2 का एक कॉइन है और 1 के 2 कॉइन है। ओके, तो आपको सर्कल करना है जब तक 23 कंप्लीट नहीं हो जाते। तो आप किस तरीके से करोगे? ओके, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, मैं एक 20 को सर्कल करती हूँ। ओके, तो मेरे पास 20 हो गए। तो अभी आपने 20 की नोट है वो शॉपकीपर को दी। शॉपकीपर ने बोला 23 है। ओके, तो आपको और 3 पे करने। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 2 का एक कॉइन और एक 1 का एक कॉइन, तो हो गए 2 + 1 3, तो 20 + 3 23। ओके, इस तरीके से आपको कोई भी चीज़ अगर बाय करते हो तो आपको उसके बदले मनी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर उसकी प्राइस टैग लिखिए। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्रेयॉन कलर्स है। ओके, बॉक्स है क्रेयॉन कलर्स का, उसकी प्राइस लिखी है 52। कौन सी प्राइस लिखी है? 52। अभी आपको यहाँ पर कॉइन्स और नोट्स दिए हुए आपको सर्कल करना है जब तक 52 नहीं हो जाते। तो आप किस तरीके से करोगे? एक मैं 20 की नोट लेती हूँ। ओके, और दूसरी भी 20 की नोट लेती हूँ। तो 20 + 20 कितने हुए? 40। एक मैं 10 की नोट लेती हूँ। ओके, तो 20 + 20 40 + 10 50। ऑलरेडी 50 हो गए। अभी मुझे उनको 2 रुपये ज़्यादा देने, 2 रुपीज़ आई वॉन्ट टू गिव देम। तो 2 रुपीज़ का मैं एक कॉइन ले लेती हूँ। ओके, हो गए हमारे 52 के क्रेयॉन्स। तो इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ हियर दिव्या हैज़ टू पे द शॉपकीपर 84 फॉर द आइटम शी बॉट। एक लड़की है, एक गर्ल है दिव्या, उसने शॉपकीपर से कुछ चीज़ें ली हुई है। ओके, कितने रुपीज़ की चीज़ें ली हुई है? 84 की चीज़ें। ओके, अभी हेल्प हर पे द मनी यूजिंग 2 नोट्स एंड 3 कॉइन्स। अभी दिव्या को 84 देने हैं। आपको क्या करना है? आपको कितने पैसे यूज़ करने हैं? 2 नोट्स में और 3 कॉइन्स में यूज़ करने। तो कैसे यूज़ करोगे? 84 लेना है। ओके, तो सपोज़ एक आप 50 का लोगे। ओके, एक 50 का आप 50 की नोट ले लो, एक आप 20 की नोट ले लो। कितने हुए? 50 + 20 कितने हुए? 60 हुए, है ना। अभी भी मुझे 14 रुपीज़ देने। ओके, तो एक मैं 10 का कॉइन ले लेती हूँ। ओके, 10 का भी कॉइन आता है, मैंने आपको समझा है ना। ये रहा, देखो 10 का कॉइन है। ओके, तो मैं एक 10 का कॉइन लेती हूँ और दो 2 रुपीज़ के कॉइन लेती हूँ। तो आप गिनो 50 + 20 60, 60 50 + 20 70, 70 + 10 80 और 80 + 2 82, 82 + 2 84। हो गए ना 84 रुपीज़। हाँ, इस तरीके से दिव्या को एक 50 की नोट, एक 20 की नोट, एक 10 का कॉइन और दो 2 रुपीज़ के कॉइन शॉपकीपर को देने हैं ताकि उसके 84 हो जाए। ओके, नाउ विच इज़ मोर, 50 पैसे और 1 रुपीज़। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से मोर है, 50 पैसे या 1 रुपीज़। तो ऑब्वियसली पैसे छोटे होते हैं और रुपीज़ होता है वो बिगर होता है। ओके, तो कौन से बड़े हैं? तो ये ओके, 1 रुपीज़ बड़ा है, 50 पैसे नहीं। नाउ इज़ देयर अ नोट फॉर 50 पैसे? 50 पैसे है उनकी नोट होती है? तो नो, 50 पैसे की नोट नहीं होती, 50 रुपीज़ की नोट होती है। ओके, पैसे जो होते हैं वो कम होते हैं रुपीज़ से। ओके,
इज ₹10 ऑल्सो अवेलेबल इन कॉइन फॉर्म? क्या 10 रुपीज़ के कॉइन भी होते हैं? तो यस, मैंने अभी आपको बताया ना, हाँ 10 रुपीज़ के भी कॉइन होते हैं। हाउ मच इज 2 रुपीज़ 5 कॉइन्स? 5 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, ओके। जैसे 5 कॉइन्स आप यहाँ पर देखो, 3, 4 और 5, ओके। 5 रुपीज़ के 2 कॉइन्स मिलाकर कितने रुपीज़ होते? आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने रुपीज़ हुए? 10 रुपीज़ हुए, है ना। सारे कॉइन्स मिलाकर 10 हुए। अगर आपको इस तरीके से नहीं काउंट करना है तो रीग्रुप में भी आप काउंट कर सकते हो। जैसे 2 के 5 कॉइन्स, तो 2 5 इज इक्वल टू 10। आंसर दोनों का सेम आया, आप देख रहे हो ना। मल्टीप्लिकेशंस भी मैंने किया तो भी सेम आया, एडिशन किया तो भी सेम आया। 2 कॉइन्स, 2 के कॉइन्स को 5 कॉइन कितने हैं मिलाकर? 5। तो 5 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 2 के टेबल में 5 कब आता है? 10 कब आता है? तो 2 5 10, ओके। तो इस तरीके से हमको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। सो हमने ये चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने ये चैप्टर में पढ़ा कि मनी होती है 2 फॉर्म में होती है, नोट्स और कॉइन्स में भी होती है। आपको समझा है ना, नोट्स किस तरीके से होती है, कॉइन्स कैसे होते हैं। एक्सचेंज ऑफ मनी हमने समझा। एक्सचेंज ऑफ मनी मतलब आप किसी भी फॉर्म में मनी दे सकते हो। मैंने अभी आपको बताया कि ये रहा, देखो कि 5 कॉइन्स होते हैं, तो आप 2 रुपीज़ के भी कॉइन्स ले सकते हो 10 रुपीज़ देने के लिए, या एक 10 रुपीज़ की नोट भी ले सकते हो, है ना। दोनों सेम है, आप किसी भी फॉर्म में पैसे दो। शॉपकीपर को पैसे चाहिए, मैंने आपको समझाया। 10 रुपीज़ की आप एक चॉकलेट लेते हो तो आप 10 रुपीज़ किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। 5 5 रुपीज़ के 2 कॉइन भी दे सकते हो तो भी 10 होते हैं। 2 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स देते हो तो भी 10 होते हैं, या एक सिंगल नोट 10 रुपीज़ की देते हो तो भी 10 होते हैं। तो आप किसी भी फॉर्म में मनी एक्सचेंज कर सकते हो, ओके। नाउ वर्कशीट, यहाँ पर वर्कशीट दी गई है आपको। मैच द नोट्स विथ कॉइन्स, यहाँ पर कुछ नोट्स दी है रिगार्डिंग, यहाँ पर कॉइन्स है। यहाँ पर जितनी नोट्स है आपको उसी तरीके से कॉइन दिया हुआ। अभी आप देख रहे हो 10 और 5 की नोट्स है, तो 10 + 5 15, कितने रुपीज़ हुए? 15 रुपीज़ हुए। अभी आपको कॉइन में भी 15 रुपीज़ फॉर्म करने, क्या करने हैं? 15 रुपीज़ करने। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये रहा 10, ओके। 10, यहाँ 2 2 रुपीज़ के 2 कॉइन्स है, 10 11 12 13 14, और 1 रुपीज़ का एक कॉइन 15। तो ये मैच हुआ हमारा ए, ओके। ये हमारा ए है। नाउ ₹20, कितने रुपीज़ है? 20 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको देखना है कि 20 रुपीज़ कैसे फॉर्म होते हैं, ओके। तो ये रहा 20 रुपीज़ का कॉइन। देखो 5 5 के 4 कॉइन्स है, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। तो ये हुआ हमारा सेकेंड का आंसर, ओके। इस तरीके से आपको नोट्स और कॉइन्स को मैच करना है सेम नंबर्स पर। नाउ शेखर पेड द शॉपकीपर फॉर अ गिफ्ट he bought using 1 note of ₹50, 2 notes of ₹10, and 3 coins of ₹2 and 1 coins of ₹1. How much money he gave to the shopkeeper? हाँ, शेखर है वो शॉपकीपर से गिफ्ट लेता है। वो गिफ्ट की उसको मनी नहीं, उसको नहीं बोला है कि वो कितने की गिफ्ट है, वो आपको बताना है कि वो गिफ्ट कितने की परचेस की है। अभी उसने किसे यूज़ किया? यूजिंग 1 note of ₹50, एक 50 की नोट यूज़ की, ओके। नाउ 2 notes of 10, दो 10 की नोट यूज़ की, ओके। एंड 3 coins ऑफ ₹2, 2 रुपीज़ के 3 coins, तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो ये 6 रुपीज़ हो गए। एंड 1 coin ऑफ ₹1, और एक 1 रुपीज़ का कॉइन तो हो गए 7, ओके। अभी आपको प्लस करना है, 0 5 6 और 7, ये 70 रुपीज़ हो गए। 70 और जो है
+7 तो कितने होते हैं 77। तो शेखर को 77 रुपीज़ पेड करने होते हैं वो गिफ्ट के लिए। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। राहुल गेव 3 नोट्स एंड 3 कॉइन्स टू साहिल। राहुल है उसने 3 नोट्स एंड 3 कॉइन्स टू साहिल, 3 नोट्स दी है और 3 कॉइन्स दिए। इफ़ ही गेव अ टोटल ऑफ ₹44 टू हिम देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दोज नोट्स एंड कॉइन्स। अगर उसको 44 रुपीज़ टोटल देने हैं तो नोट्स कितने होंगे और कॉइन्स कितने होंगे आपको वो बताने। तो यहाँ पर जैसे 44 है तो 10 रुपीज़ की हम 2 नोट्स ले लेते हैं तो 20 हो गए। एक 20 रुपीज़ की नोट ले लेंगे तो 40 हो गए। ओके, अभी 4 देने हैं तो 2 रुपीज़ के है वो हम ले लेंगे कॉइन्स। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है और 1 रुपीज़ का एक एक कॉइन लेंगे या 2 रुपीज़ के आप 2 भी कॉइन ले सकते हो। तो यहाँ लेकिन 3 नोट्स और 3 कॉइन्स दिए हुए हैं तो आपको उसी तरीके से 3 नोट्स और 3 कॉइन्स लेनी है ताकि जो राउंड फिग वो है वो 44 आए। तो 3 नोट्स हो गए, 2 नोट्स 10 की, एक 20 की और 3 कॉइन्स हो गए, एक 2 का कॉइन, एक 1 का कॉइन और एक 1 का। 2 + 1 3, 3 + 1 4 हो गए 44। ओके, नाउ हु हैज़ मोर मनी। यहाँ पर आपको मंजीत और फैबियन दिए। ओके, मंजीत और फैबियन है, आपको देखना है दोनों के पिगी बैंक में सबसे ज़्यादा किसके पास मनी है, आपको वो टिक करना है। अभी उसके लिए आपको गिनना पड़ेगा। यहाँ मंजीत की मनी है वो आपको गिनना है। एक 20 रुपीज़ का है, एक 10 रुपीज़ का है, एक 50 रुपीज़ का है, एक 2 रुपीज़ का है, एक 1 रुपीज़ का है। 10, 2 और 1 आपको ये सारे ऐड करने हैं और एज वेल एज फेबियन की मनी भी ऐड करनी है। ये आपको खुद करना है। आपको गिनना है कि किसकी मनी ज़्यादा है, उसके ऊपर आपको टिक करना है। नाउ हियर मंजीत हैज़ मोर मनी, ये जो है आपको टिक करना है। मंजीत हैज़ मोर मनी, फेबियन हैज़ मोर मनी, किसके पास मनी है वो आपको यहाँ पर टिक करना है। मंजीत एंड फेबियन हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, 3 ऑप्शन है। मंजीत की मनी ज़्यादा है, मंजीत के पास, फेबियन के पास मनी ज़्यादा है या दोनों की अमाउंट सेम है। आपको पहले अच्छी तरह से ये गिनना है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा हु हैज़ मोर मनी। ओके, और यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन है एक ऑप्शन में आपको टिक करना है। सो आपको टिल 166 पेज वर्कशीट तक आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। सो हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।